दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। ये देखिए, ये ना चले गए थे सहज के पापा के साथ, लेकिन फिर से आए हैं मुझे देखने, क्योंकि सहज के पापा अकेले जा रहे होंगे ना। और ये आगे जाके थोड़ा दिखाती हूँ, यहाँ से नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मोटर चली रहती है सवेरे शाम, लेकिन इनकी जो धान है वो अभी भी पीले पीले से हैं, थोड़े से प्रॉपर हरे नहीं हुए। और आज ना सहज को लेके नहीं आना था, ये इसके पापा के साथ इसको ना लेके नहीं आना था, लेकिन मतलब मम्मी ये ना उठ गई थी, उसके बाद मम्मी उठ गए, तो मैंने सोचा कि मम्मी के पास रहने देते हैं, हम आ जाएंगे घूमने। तो मम्मी कहने लगे कि नहीं, मुझे ना अभी पशुओं की ओर जाना है, दूध निकालना है ना, भैंस का एक टाइम ही देती है, तो इसीलिए जल्दी निकाल लेते हैं थोड़ा, इसीलिए हम ले आए इसको अपने साथ। कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है। जब मैं सुबह उठी ना 5:30 बजे, तब ना थोड़ी थोड़ी सी ना सूरज की किरणें आ रही थी। ये देखिए, दूर दूर तक बस धान धान है। ये जो इस खेत में पीला पीला सा है ना, ये घास है, इन्होंने दवाई का छिड़काव किया हुआ है। वो देखिए, कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ये क्या बीच सड़क में बैठा हुआ है, और इसकी माँ को तो बस चूहे ही ढूंढने हैं। आज मेरी ननद भी नहीं आई, वरना वो रोज़ सुबह आती है, आज नहीं आई वो, पता नहीं क्या बात है। स्कूल के लिए शायद देरी हो रही होगी उसे। और गाइस, ये देखिए मेरी मेहंदी का रंग, पीछे थोड़ा सा लगा, इस हाथ में फेंक लगाया क्योंकि सहज जिद करने लगी थी, और वैसे भी अंधेरा हो रहा था, तो मेरी ननद मतलब चली गई। वो बोली कि भाभी अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। उनके घर ना दिखाती हूँ आपको, वो है खेतों में। वहाँ से वो आई थी, तो अंधेरा काफ़ी हो गया था ना, तो फिर बोल रही थी भाभी अंधेरा काफ़ी हो गया है। फिर मैंने एक हाथ के मतलब पीछे वाले हाथ पे नहीं लगवाई मेहंदी। मुझे तो ना मौसम ही बड़ा प्यारा लग रहा है। वो देखिए पीछे पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। चलिए घर जाके बात करते हैं आपसे। ये है उनका घर। गाइस, हमारे यहाँ ये देखिए बादल कितने आए हैं, काला काला सी हो गया यहाँ पे। आज सुबह 2 दिन के बाद मौसम साफ लगा था, लेकिन नहीं, फिर से बादल आ गए हैं। मैंने तो कपड़े भी मतलब मशीन में डाल के आई हूँ धोने के लिए, लेकिन पता नहीं सूखेंगे या नहीं। गाइस, हमारे यहाँ बारिश देखिए, बहुत तेज हो रही है। गुजरियाँ कैसे नाच रही हैं। मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि बाहर बैठ के खाना पकाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने धो भी दिया था बाहर, लेकिन इतनी तेज बारिश होने लगी, पानी ही पानी हो गया सारे तरफ। गाइस गाइस हेलो गाइस, हेलो सज्जू गाइस, इधर हेलो सज्जू गाइस। ये गुलगुले खा रही है, हमने भी दूध के साथ गुलगुले खाए अभी।
गाइस मम्मी ने भी डलवा ली सावन की चूड़ियाँ। तो गाइस सहज के देखिए मुंह में कितना, सहजा पूरा वो बीच पा लिया। चलिए गाइस, ज़्यादा देर हम जहाँ पे बैठे रहे तो सहज मेरे पीछे पड़ जाएगी, खाना नहीं बनाने देगी जी मुझे। तो अब मैं चलती हूँ, खाना बना लेते हैं। अंदर ही बनाना पड़ेगा आज चूल्हे पे। आज ना बारिश है तो बच्चे जो होते हैं ना बारिश में ज़रा सुसु करते हैं। हमारी सहज भी ऐसे करी है, सुसु आज बड़े ज़्यादा करी है। तो ये वाले डायपर कपड़े के हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था इसके लिए। वैसे तो मैं इसे पहनाती नहीं लेकिन आज पहनाऊंगी, अच्छे हैं मतलब कपड़े के। तो चलिए पहना देते हैं इसे। बच्चे जो होते हैं बारिश में ज़्यादा सुसु करते हैं, तो इसे मैं डलवा दूंगी इसे। तुझे अगर सुसु करेगी तो इसी में करूँगी। चलिए पहना देते हैं इसे, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस यहाँ पे ना मेरी आग जल चुकी है। चलिए यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। आज ना पूरे 20 मिनट लगा के मैंने आग जलाई है, क्योंकि यहाँ से चिमनी से ना हवा आ रही थी, क्योंकि आज बारिश और हवा बहुत चल रही थी ना, तो ऊपर से ऐसे हवा आ रही थी तो मेरी जो है आग नहीं जल रही थी। अभी जलाई है मैंने बड़ी मुश्किल से। तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इन दिनों चूल्हे पे भी खाना बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि एक तो सूखी लकड़ियाँ जलती नहीं है, अगर जल जाए तो फिर खाना बन जाता है जल्दी जल्दी से। लेकिन ये ना जलती कम है, बारिश होती है ना इसीलिए। तो हमें ना शुरू से ही चूल्हे पे खाना, मतलब स्पेशली रोटी जो होती है ना चूल्हे की पसंद होती है, गैस की ना इतनी अच्छी नहीं होती। शाम को थोड़ी सी बनानी होती है, वो मैं गैस पे बना लेती हूँ, लेकिन सुबह की जो रोटी होती है ना वो हम चूल्हे पे ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहा जाता है चूल्हे की रोटी जो होती है ना कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। इसीलिए हम शुरू से ही चूल्हे की रोटी खाना पसंद करते हैं। गैस पे वो टेस्ट नहीं आता, कभी आप ट्राई करके देखना। चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ये चूल्हे में अच्छे से पक के तैयार होती है और गैस पे जो बनी होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चूल्हे पे रोटी बना रही थी, अंदर ही बना ली क्योंकि बाहर मौसम ठंडा सा था इसीलिए। और बाहर ना वैसे भी सफाई बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने जल्दी से काम मुकाना चाहा और मैंने अंदर ही पका ली। थोड़ी देर तो बड़े अच्छे से मतलब पक गई रोटी, लेकिन बाद में मुझे गर्मी लगने लगी थी। लेकिन तब तक मेरा काम भी लगभग ख़त्म ही होने वाला था जब मुझे गर्मी लगने लगी थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। पहले तो हम पूरा खाना ही चूल्हे पे बनाया करते थे, लेकिन अब सहज ना जिद करने लगती है, इसीलिए सिर्फ रोटी चूल्हे पे बनाते हैं और सब्जी गैस पे। गाइस यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार है और यहाँ पे बारिश फिर स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर लिए रुकी थी और फिर से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ डर लग रहा है अब तो। वहाँ बाथरूम में मम्मी कपड़े निकाल रहे हैं, मैंने धोने के लिए डाल दिए थे ना, मम्मी वो निकाल रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं। तो बारिश बहुत हो रही है, खाना बन के तैयार है, मेरा नहाना धोना है बस। तो चलिए काम कर लेते हैं कुछ, पता नहीं बारिश का कब तक लगी रहेगी। तो गाइस यहाँ पे सुबह के हमारे सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मम्मी ने धो दिए थे, बाकी घर के काम मैंने कर दिए सारे। खाना वगैरह भी खा लिया, नहा धो भी लिया। सजा हेलो गाइस, सजा से काके हाँ नहीं, हेलो गाइस, बाय 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 बाय, पहले बाय बाय कर दे, बाय बाय। सहज ने भी नहा धो लिया है, जो चीज़ देखती है बस मुंह में डाल लेती है। बाय 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 बाय। दुग्गू किथे दुग्गू, दुग्गू नी दुग्गू छेलियो किथे है। से
तो गाइज़ हमने नहा धो लिया। शायद है सहज की मासी के घर जाएं, क्योंकि सहज की ना बहन, मतलब सहज की मासी की लड़की, मेरी बहन की बेटी, वो ना थोड़ी सी बीमार है, तो इसलिए हम उनके घर जा रहे हैं। मतलब बीमार थी तो गए नहीं, मैंने बस फ़ोन की पूछा था उसका हालचाल। तो शायद मम्मी अगर फ्री हो जाए तो फिर मम्मी के साथ मैं जाऊंगी उनके घर। देखते हैं मम्मी चलती हैं मेरे साथ या नहीं। गाइस यहाँ पे ना सहज जिद करिए, किस चीज़ की? अपनी दादी के पास जाने की। दादी उसकी हो रही है तैयार और सहज जिद करिए मुझे ले लो। बह बह बह, डिग जाना था, डिग जाना, बहुत डिग जाना, डिग जाना, डिग जाना, डिग जाना, डिग जाना। तो गाइस हम जा रहे हैं दीदी के घर, सहज की मासी के घर। मम्मी से मम्मी आ नहीं रही थी गाइस। मुझे पता है कैसे लेके आई हूँ मैं इन्हें। गाइस कब बादल देखिए, ठीक हो गया मौसम अब। कोई भी नहीं है इस समय, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए थे सहज की मासी के घर, और ये जो है ना साइकिल, जो कीर्तु की है, सहज की मासी की लड़की की। तो कीर्तु भी इतनी सी है, मतलब छोटी, सहज से 2 महीने बड़ी है वो। तो वो सो रही थी, तो यहाँ पे ना कीर्तु की बहन, मतलब ये जो पीछे है ना, अमतू है इसका नाम। तो ये ना सहज सॉरी कीर्तु के ताया जी की लड़की है। तो ये खेल रही थी सहज के साथ, और फिर यहाँ पे ये आ गई कीर्तु। ये जो ऑरेंज से सूट में है ना, ये कीर्तु है छोटी सी हमारी। ये बीमार हो गई थी तो इसी का हालचाल पूछने हम गए थे। और ये जो बड़ी वाली है बद्दी में, ये कीर्तु की बड़ी बहन है, मतलब कि कीर्तु की ताया जी की बड़ी लड़की। और ये सहज के साथ भी बड़ी खेल रही थी। गाइस हमारे यहाँ जहाज देखिए, हेलीकॉप्टर 2-2। और हम जा रहे हैं घर को। सजा आज सहज मिली है अपनी बहन से, कीर्तु से। बड़ी खुश रहती है ये बच्चों के साथ। गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 5 बज गए। मम्मी आज गए हैं दवाई लेने खुद के लिए भैया के साथ, और मैं पीछे आई हूँ उनको घास डालने के लिए। ये देखिए ये महाशय कैसे बैठे हुए हैं, इसकी आँख में कुछ है। रुका, बारिश के कारण ये देखिए कितना यहाँ पे गंदा है। ये तो पहले आ जाएगी ना, कहीं पे भी जाना हो। मुझे ना इनको साइड पे बांधना पड़ेगा, वहाँ पे कहीं मैं गिर ना जाऊँ। पहले गोबर को मैं साइड कर लूँगी, उसके बाद घास डाल दूँगी। आज इसने पता क्या किया, जब मैं और मम्मी दीदी के घर गए हुए थे ना, ये ना मतलब यहाँ से ना भाग गया था। वहाँ पे घास रखा हुआ है हमने सारा, इसने घास भी सारा खा लिया। और उसके बाद मम्मी बोल रहे थे कि ये ना वहाँ पे हमारे धान के खेत में चला गया था, भाग गया था। तू आज शर्म नहीं आती तेरे को? कैसे देख रहा है अब, कैसी अब देख रहा है कितना प्यारा सा जी, कितना प्यारा सा है तू। हमारी रूह कितनी प्यारी सी, रूह तू मेरी है। इधर आ, इधर आ। रूह घोड़ा शायद कुछ दिख रहा है वहां पे, कैसे टकटकी लगा के देख रही है। एक मैडम जे है, इसके गले पे चोट लगी है,
ये ना जख्म नहीं आने देती वहाँ पे। वेदर देखिए गाइस हमारे यहाँ का कितना अच्छा प्यारा सा हो रखा है। तो जो आज आपने बात नहीं ना की गाइस से, इधर आओ। तो आज ना आपको बताना था, आज पता क्या हुआ, सहज ने फर्स्ट टाइम इसका नाम लिया, मतलब टोजो नहीं बोला मैंने ना, मतलब मैं ना उसे नहलाने के लिए जा रही थी वॉशरूम की ओर, मैंने ना उसे उठाया हुआ था, तो मैं उसे ऐसे बोल रही, सह तेरा टोजो किथे है, सह तेरा टोजो किथे है। और आगे से सह ना ऐसे ना अपनी उंगली मतलब इस तरफ ऐसे की और बोली टोटो टोटो मतलब मुझे ना इतनी खुशी हुई मेरी ना बच्ची ने फर्स्ट टाइम मतलब किसी हमारे एनिमल का ऐसे नाम लिया, टोटो टोटो। हमारी ना जो लिली है ना ऐसे घास भी खाती है, कहते हैं अगर कुत्ते ऐसे घास खाएं ना तो उनका जो हाजमा होता है ना वो ठीक रहता है। ओए टोजो। गाइस थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है ऊपर सी, और धूप भी हो रही है, देखिए गाड़ी गई एक। तो चलिए गाइस देर ना करते हुए घास डाल लेते हैं, थोड़ा सा घास बचा है वो उसमें ना सूखे वाला घास डाल के उन दोनों को, हरे वाले और सूखे वाले घास को मिक्स करके फिर मैं डाल दूंगी अपनी भैंसों के आगे। तो चलिए डाल देते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, एक आधी टोकरी हो जाएगा, 1.5 टोकरी। गोबर देखिए कितना किया हुआ है, मुझे सारा साफ करना पड़ेगा अब। जी तो बस मारने को ही दौड़ती है, बस मार दूँ इसे मैं। तो चलिए गाइज गोबर उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद भूख लगी है ना तेरे को। चलिए गाइज पहले काम कर लेती हूँ फिर आपसे बात करूँगी। ये देखिए ये टोजो क्या कर रहा है, आपने ना मैंने ना आपको पहले नहीं दिखाया, टोजो ना हमारे कट्टू के साथ खेल रहा था। बाय बाय गाइज, अब पक्का वाला बाय, पहले काम कर लेती हूँ फिर आपसे बात करूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं घास डालने आई थी, ये जो हमारी कट्टी है ना, तो इसे यहाँ से मैं बांध के यहाँ तक लेके आई, लेकिन ये भाग गई पूरे घास में, वहाँ तक लास्ट तक ये भाग के आई है, मेरे ना हाथ में नहीं आ रही थी ये। फिर मैंने अपने देवर को किया फ़ोन, बंच को, वो आया है, उसने मेरी हेल्प की है इसको पकड़ने में, फिर जाके ये मेरे हाथ आई है। इसने ना मतलब हमने जो भी लगाया था ना पेड़ पौधे सारे इसने ख़राब कर दिए। मुझसे अकेली से नहीं पकड़ी जाती। रूही आजा, बेचारा बंच आया भाग के, उसने मेरी हेल्प की है तब जाके मैंने इससे पकड़ा है, अदरवाइज वो आज सब कुछ ख़राब कर दिया था इसने। तो गाइस जहाँ पे सहज की बुआ आई हुई है, जिन नखरे करी है, उठा लो मुझे बुई उठा लो, वो उठा नहीं रही। हाय उठा लेना उसको। ये दुनिया की पहली बुआ है जो बोल रही है मैं रुलाऊंगी इसे। तो गाइस हमारा ना मेरा घर का लगभग सारा काम हो गया, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया मैंने, मम्मी भी आ गए दवाई लेके, और सहज को भी मैंने खाना खिला दिया है, बस अब सहज के पापा का वेट है कब वो आएंगे। हेलो सहजू, हेलो सहजू। तो चलिए जब वो आते हैं खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ये ना टोजो बड़ा तेज है, रूही से पंगे ले रहा है जी। ऐसे तो बड़ा शेर बनता है।
गाइस यहाँ पे मेरे सारे घर के काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं और बस सहज को मैं सुलाने जा रही हूँ। तो बस यही मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।